नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त बिहार के सरकारी एवं मध्य विद्यालय को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि छठे चरण की 1.25 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्तियों की अधूरी प्रक्रिया जनवरी में पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल अपर मुख्य सचिव के इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि नवगठित पंचायत समितियां मुखिया और जिला पार्षद ही नियोजन प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रभावी आचार संहिता खत्म हो जाएगी। आचार संहिता के बाद शिक्षक नियुक्तियों की अधूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से राय मांगी गई है। आयोग ने बताया कि दिसंबर तक पंचायत समितियों, उप मुखिया और जिला परिषद का गठन पूरा कर लिया जाएगा। संजय कुमार ने साफ किया कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। नीति आयोग शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाजा से आकांक्षी जिलों के रैंकिंग की है। इसमें बिहार के 4 जिले टॉप 5 में आए हैं। मुजफ्फरपुर को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर झारखंड का दुमका है, तीसरे स्थान पर बिहार के ही औरंगाबाद, चौथे स्थान पर बांका व 5वें स्थान पर शेखपुरा को जगह मिली है। शिक्षा में बिहार के बेहतर इन जिलों को उपलब्धि को पीएमओ ने भी ट्वीट किया है। यह डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर के परफॉर्मेंस के आधार पर जारी की गई है। नीति आयोग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और चैंपियन ऑफ चेंज की उपाधि देते हुए सभी 5 जिलों को बधाई दी है। नीति आयोग ने कहा कि इन जिलों के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुधार किया गया है। नीति आयोग पर राज्य की अनदेखी का आरोप। बिहार ने कहा विशेष राज्य का दर्जा मिले तभी होगा पूर्ण विकास। बिहार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा है कि नीति आयोग ने भी माना है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, संपूर्ण विकास संभव नहीं है। राज्य सरकार पिछले 11-12 वर्षों से यह मांग करती आ रही है कि राज्य सरकार ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा मिल जाने से यहाँ निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। योजना मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र लिखकर राज्य सरकार के पक्ष में रखा है। सरकार की ओर से इसके पहले भी एक स्तर पर विकसित राज्यों की कतार में खड़े होने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग रखी गई है। सरकार ने नीति आयोग द्वारा नवंबर महीने में जारी रिपोर्ट में बिहार के साथ अनदेखी का आरोप लगाया है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा, उनका विकास कहा गया है कि नीति आयोग ने 6 साल वर्ष 2015-16 में आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की थी, जबकि इन 6 राज्यों में राज्य के कई मोर्चे पर प्रगति हुई है। राज्य सरकार ने कहा कि बिहार जैसे राज्य के ट्रांसफॉर्म हुए बिना देश के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। बिहार सरकार इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है कि नीति आयोग को भी इसकी लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि पिछले कई वर्षों से उच्च विकास दर हासिल करने के बाद भी बिहार विकास के प्रमुख मापदंडों में पीछे रहा है। गरीबी प्रति व्यक्ति, आय प्रति व्यक्ति, सार्वजनिक निवेश, उद्योगीकरण और सार्वजनिक आधारभूत सुविधाओं में राष्ट्रीय औसत से पीछे है। जिन राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला है उन्होंने विकास के मामले में काफी प्रगति की है। इसलिए पिछड़ेपन से निकलकर विकास के राष्ट्रीय औसत स्तर को हासिल करने के लिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। बिहार सरकार का तर्क है कि नीति आयोग की रिपोर्ट पारिवारिक सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़ों पर तैयार की गई है। 2015-16 से 2021 के बीच 6 साल का फासला है। इस दौरान राज्य में विकास के कई कार्य हुए हैं। इसकी नीति आयोग की रिपोर्ट में अनदेखी हुई है। राज्य का आर्थिक विकास दर 2016-17 में 8.9% रहा था, जबकि 2019-20 में राज्य का विकास दर 10.5 था। 2020-21 की अवधि में बिहार का वार्षिक विकास देश के सभी राज्यों से ऊपर था। नीति आयोग की रिपोर्ट में इसे तरजीह दिया नहीं गया है। नीति आयोग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि बिहार गरीबी
मैटरनल हेल्थ स्कूल में स्थिति और बिजली मामले में देश में पायदान पर है। यह होगा लाभ अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश में कमी आएगी। विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्यों को 90.10 के अनुपात में राज्यांश देना होता है, यानी 10% की राज्यांश देना होता है, जबकि अन्य राज्यों में 60-40 या कुछ मामलों में 50-50 के अनुपात में भी वहन करना होता है। निवेशकों को करों में छूट मिलेगी, साथ ही कई रियायतें भी मिलेगी। इससे निवेश का रास्ता खुलेगा और रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। सूबे में एकमात्र पटना बीबी को ही नैक के मिली है मान्यता, 7 अन्य बीबी को हो चुकी है समाप्त। देखा जा रहा है कि पूरे राज्य में एकमात्र नेता है, यह 2024 तक बरकरार रहेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य किसी विश्वविद्यालय को वर्तमान में नैक की मान्यता नहीं मिली है। 7 ऐसे विश्वविद्यालय की मान्यता विगत 2 वर्षों में समाप्त हो चुकी है और उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। यूजीसी ने 2022 तक सभी बीबी व कॉलेजों को मान्यता प्राप्त करने तथा नैक में भी बी ग्रेड प्राप्त कर लेने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। 2023 में ऐसी संस्थानों की मान्यता पर संकट आ सकता है। पटना विश्वविद्यालय को B+ मान्यता 8 अगस्त 2024 तक। कोरोना व विश्वविद्यालयों में सत्र पीछे होने से नैक की पीछे काफ़ी शिथिल है। जिसकी नैक में लो ग्रेडिंग है वह इम्प्रूवमेंट के लिए भी आवेदन कर पा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय को जब भी प्लस ग्रेड मिला तो उसमें इम्प्रूवमेंट की बात कही थी, लेकिन कोरोना के बाद उसके लिए प्रयास नहीं हो सका। अब बीबी ने 2023 में एक बार फिर से इसके लिए फ्रेश आवेदन कर मान बढ़ाएगा और इसको लेकर बीबी में तैयारी चल रही है। नैक में ग्रेड ए नहीं होने से ही पीयू के DDE की मान्यता नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त यूजीसी का फंड राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा से मिलने वाला फंड उक्त विश्वविद्यालयों में नहीं मिलेगा। कई विश्वविद्यालयों को अब तक नहीं मिलने की मान्यता राज्य के कई विश्वविद्यालय हैं जिन्हें पहले से मान्यता थी और दूसरे तथा तीसरे साइकिल में उसके मान्यता समाप्त हो गई है। पीयू की भी यह पहला ही साइकिल है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें आज तक मान्यता ही नहीं मिली है। कुछ ने तो आज तक कभी आवेदन भी नहीं किया है, जिसमें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय आदि शामिल है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय NOU के पास पर्याप्त जमीन नहीं है तो आर्यभट्ट बीबी व मौलाना मजरूल हक बीबी के पास 15 PG विभाग ही नहीं है। PG विभाग नहीं होने से शोध कार्य भी नहीं हो पाता है। मान्यता नहीं मिली पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट